नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अभी हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। देश के नागरिक लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल देशवासियों के मन में है कि हमेशा व्यस्त रहने वाले हमारे सेलिब्रिटीज घर में अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं। प्राइम न्यूज लगातार सेलिब्रिटीज के साथ लाइव जुड़ रहा है और उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ गुरु रंधावा जुड़े हैं। गुरु रंधावा से हम कोरोना वायरस की वजह से देश में चल रहे संकट की स्थिति पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही प्राइम न्यूज के दर्शकों और अपने फैंस के उन सवालों के जवाब को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो अपना समय कैसे बिता रहे हैं। नमस्कार गुरु रंधावा जी, प्राइम न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। मैं हूं गुरु रंधावा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। हमारा पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपने अपने करियर की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर में की। उस वक्त आप छोटे छोटे शोज में हिस्सा लेते थे, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आप अपनी मेहनत से एक बड़े स्टार बन चुके हैं। स्ट्रगल के वक्त और अब की लाइफ में कितना अंतर आप देखते हैं? स्ट्रगल और आप अब की लाइफ में इतना कोई फ़र्क नहीं है। मैं पहले भी जैसे रहता था अभी वैसे ही रहता हूँ। बस हाँ, ये है कि लाइफ आसान है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। पहले भी उतनी ही ब्यूटीफुल थी, अब थोड़े और काम है लाइफ में करने वाले। अब जिन जिन सब जनों ने गाने सुने हैं उनके लिए और मेहनत करनी पड़ती है, 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे लाइफ सेम ही है। तो कामयाबी की शुरुआत से लेकर कामयाबी तक ज्यादा फर्क गुरु रंधावा की लाइफ में नहीं आया है। आपके लिए हमारा अगला सवाल ये है कि आपकी गायकी की शुरुआत पंजाबी गाने से हुई। पंजाब में आप काफी फेमस भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपके फैंस हैं। फिर बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई। बॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसे हुई और इसके लिए आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? बॉलीवुड में एंट्री मेरी हुई थ्रू द सॉन्ग सूट सूट कर द, और टी सीरीज पे गाना था। भूषण सर को अच्छा लगा, फिल्म में डाला उन्होंने गाना। और आई थिंक बॉलीवुड में भी जो एंट्री हुई है वो लोगों की वजह से हुई है जिन्होंने पहले गाने सुने थे पंजाबी पंजाब में, उन्हीं की वजह से सब कुछ। चलिए, आपके एल्बम्स और हिंदी गानों में से आप खुद किस गाने को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्राइम न्यूज के दर्शकों को उस गाने के एक बोल भी सुना दीजिए। जो गाने को मैं पसंद करता हूँ वो भी आने वाला है। वो जब आएगा तो तब के तब हम प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए ज़रूर गाएंगे वो गाना। बाकी गाने सब अच्छे हैं जो भी बने आज तक, सारे गाने ही एक जैसे। जी, तो वहीं हिंदी फिल्मों में भी अब पंजाबी कल्चर का काफ़ी यूज़ होता है। हमने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड की कई फिल्म ऐसे हैं जिसमें पंजाबी गानों का इस्तेमाल किया जाता है और जिसको देखकर देश के जो दर्शक हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन बात जब पंजाबी फिल्मों की आती है जिसकी थीम ही पंजाबी होती है, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो मुकाम साउथ की फिल्में कर चुकी हैं। इस बड़े अंतर को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक मेरा फिल्मों में ज़्यादा ये जो फिल्में बनती हैं या बॉलीवुड हो या पंजाबी, उनसे थोड़े इतना लेना देना कम है। क्योंकि मैं सिर्फ गाने गाता हूँ, चाहे वो पंजाबी फिल्में जाए चाहे हिंदी फिल्में जाए। तो मुझे खास डिफरेंस पता नहीं है कि क्यों नहीं उस मुकाम पे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, ऑडियंस छोटी है इसलिए आई थिंक वो हो सकता है। बाकी ये वही जाने जिनका जो ये काम करते हैं। चलिए, ये बात तो फिल्मों की हो गई। जहां तक एजुकेशन की बात है तो आपकी अभी की लाइफ से बिल्कुल अलग रही है। आपने दिल्ली में रहकर एमबीए की पढ़ाई की है, फिर भी आप एक सफल गायक बन गए। ऐसे में दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो आपके कब ये फैसला लिया आपने कि मुझे गायक ही बनना है? यही आई थिंक सबके दिमाग में ख्याल है कि ये चीज़ें मेल नहीं खाती कि एक आर्टिस्ट है जो पढ़ा लिखा हो। आई थिंक सबसे पहले पढ़ाई है। आर्टिस्ट चले या ना चले वो बात की बात है। कई बार क्या होता है, बंदा मेहनत करता है, वो उसके गाने नहीं चलते हैं, उसकी एक्टिंग नहीं चलती, बट पढ़ाई तो काम आएगी। अपने माँ बाप का सहारा बन सकता है बंदा। सो आई थिंक पहले सबसे पढ़ाई है, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो नर्सरी एलकेजी फर्स्ट से तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा ना गायकी से, तो उसके लिए पढ़ाई चाहिए 12th तक। उसके बाद जो आप मेहनत करते हो, जिसमें आपकी रुचि है वो साथ साथ जुड़ी जाए तो और आप एक अच्छे सिटीज़न बनते हो, साथ साथ अच्छे कलाकार बनते हो अगर पढ़ाई करें।
चलिए, तो सुना आपने किस तरह से गुरु रंधावा कह रहे हैं कि भले ही आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर ले, लेकिन पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, पढ़ाई लगातार करते रहिए। गुरु जी, अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, क्योंकि पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है और इस खतरे को टालने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन 2.0 भी लागू कर दिया गया। ऐसे में देश के नागरिकों को निर्देश है कि वो अपने घरों में ही रहें ताकि कोरोना का चेन ब्रेक हो। जाहिर है आप भी अपने घर में हैं और अपनों के साथ समय बिता रहे हैं। आपके फैंस और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के मन में सवाल है कि इस वक्त आप अपना समय कैसे बिताते हैं। आई थिंक हमें सबको मिलजुल के ये जी। जो सिचुएशन अभी बनी हुई है कोरोना की, जी। इसको फाइट करना चाहिए और जो जो हमारी सरकारें बोल रही हैं उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, क्योंकि हम वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो जो सवाल प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के दिल में थे, उसका जवाब गुरु रंधावा जी दे रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं, उसे बखूबी पालन करें, यानी कि सेलिब्रिटीज़ भी आपके पूरी तरह से अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं। अगला सवाल ये है कि कोरोना वायरस को लेकर पंजाब में भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस आने के बाद शुरुआती दिनों में पंजाब में विदेशों से कई लोग आए थे, लेकिन खुद को ना तो क्वारंटीन किया और ना ही मेडिकल टेस्ट कराए, बल्कि कई लोग तो फरार तक हो गए। ऐसे में पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। चूंकि आप पंजाब से आते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी अपील तो बहुत छोटी है, बाकी सारे हिंदुस्तान की ये अपील है कि किसी भी स्टेट में आप अपनी स्टेट का जो आपकी गवर्नमेंट बोल रही है उसको फॉलो करो और ये सिचुएशन भी निकल जाएगी। जैसे बहुत सारे पहले समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो भी टाइम निकल गया, ये भी निकल जाएगा, बट हमें अभी सब मिलजुल के ही काम करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, तो गुरु रंधावा मशहूर सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर यही कहना है कि किस तरह से वो अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल पूरी तरह से देश में लॉकडाउन 2.0 लगा हुआ है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में हैं और आपकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने घरों में अलग अलग तरीके की प्लान्स करके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार हम भी ये आपसे अपील कर रहे हैं कि आपने सेलिब्रिटीज़ की तरह आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने घरों में रखें। गुरु रंधावा जी, आपका बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जो दर्शकों के दिल में लगातार उठ रहे थे, वो सवाल हमने गुरु रंधावा से किए। जैसा कि आपने सुना, उनके जवाब वो भी सभी से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को क्वारंटाइन रखें। और ऐसे ही लगातार प्राइम न्यूज़ जो है वो सेलिब्रिटीज से जुड़ रहा है, सवाल जवाब कर रहा है कि ऐसे लॉकडाउन के समय में वो अपना वक्त कैसे अपने घरों में बिता रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। फिलहाल के लिए दे इजाजत और आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।